नमस्कार, न्यू डायरी अपने चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आपको ले चल रहा हूं आध्यात्मिक खबर की ओर। मिर्जापुर जनपद अंतर्गत लालगंज क्षेत्र के तेंदुई गांव में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का सोमवार को समापन हो गया। भागवत कथा के आखिरी दिन श्रद्धालुओं की आस्था के आगे भारी भरकम पंडाल छूटा पड़ गया। भागवत कथा के अंतिम दिन कथावाचक अंतर्राष्ट्रीय बाल योगी संजय महाराज ने कहा, रुक्मिणी विवाह, उद्धव चरित्र और महारास लीला और सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को जहां भाव विभोर कर दिया, वहीं सुदामा चरित्र से दोस्ती की मिसाल को पेश किया। कहा कि समाज में समानता का संदेश मित्रता ही देता है। कहा कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को विपत्ति में साथ दे, उसे अपने से नीचा रखने के बजाय समकक्ष बनाने का प्रयास करे। भागवत कथा के सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि सुदामा भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और बाल सखा थे। साधन विहीन होते हुए भी भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। कथा समापन के दौरान संजय जी महाराज ने कथा की भागवत कथा का 7 दिनों तक श्रवण करने से कहा कि जीव का उद्धार हो जाता है और उसे आत्मिक शांति मिलती है। आज मंगलवार को हवन पूजन के साथ प्रसाद का वितरण भी किया गया। बता दें कि अब खबर आपको विस्तार से बता दें कि लालगंज क्षेत्र के तेंदुई दुर्गा मंदिर जानकी कुंज परिसर में चल रहे सप्ताह व्यापी श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं की आस्था का सागर उमड़ पड़ा था। कथा वाचन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बाल योगी संजय महाराज ने कहा कि जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण लेता है तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। कहा कि मन, वचन और कर्म से तेजस्विता बढ़ती है और आत्मविश्वास सुदृढ़ होता है, जिससे वह बुरी प्रवृत्तियों को छोड़कर सत्कर्मों की ओर अग्रसर होता है। वचन के दौरान उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख करते हुए कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा के भक्ति के साथ ईश्वर का स्मरण करता है वह सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति से में डूबा व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। जब हम ईश्वर की शरण में आते हैं तो हमारे भीतर नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है, जो जीवन को नई दिशा देती है। कथा के दौरान एकादशी व्रत के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। बाल योगी संजय महाराज ने कहा कि यह व्रत केवल खान पान में संयम रखने के लिए नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब धर्म और सद्गुण समाज में बढ़ने लगते हैं तो अधर्म स्वयं को बचाने के लिए नए नए उपाय खोजने लगता है, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सूर्योदय होती है अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की कृपा होती है तो मनुष्य के सारे संकट दूर हो जाते हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे नियमित रूप से कथा श्रवण करें और अपने जीवन में धर्म और सत्य को अपनाएं। आपको बता दें कि लालगंज के तेंदुई दुर्गा मंदिर जानकी कुंज परिसर में जारी श्रीमद् भागवत कथा के दिन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बाल योगी संजय महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण की रासलीला सांसारिक नहीं बल्कि योग युक्त है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जो सुख भगवान की कृपा से मिलता है वही परम सुख होता है। कथा के दौरान उन्होंने अक्रूर और श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने की घटना के बारे में कहा कि जब अक्रूर भगवान श्री कृष्ण को गोकुल से ले जाने पहुंचे तो पूरे गोकुल में शोक की लहर दौड़ गई। गोपियों ने अक्रूर का मार्ग रोक दिया। सबसे पीछे राधा मोहन खड़ी थी, पर उनका हृदय सबसे अधिक व्यथित था। बाल योगी संजय महाराज ने कहा कि भगवान श्री की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं था, न स्त्री न पुरुष न जाति न पाति। लेकिन जब अक्रूर ने श्री कृष्ण को ले जाने की जिद की तो गोकुल का हर प्राणी दुख में डूब गया। गायें रम्भाने लगी, बछड़े व्याकुल होकर भागने लगे और गोपियां अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री कृष्ण को निहारती रही। कथा के दौरान उद्धव प्रसंग का भी मार्मिक चित्रण किया गया। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा उद्धव को गोकुल भेजा। वे गोपियों को योग और ज्ञान का उपदेश दिए, लेकिन जब उद्धव वहां पहुंचे तो गोपियों की भक्ति और प्रेम ने उन्हें अभिभूत कर दिया। बाल योगी संजय महाराज ने कहा कि गोपियों ने उद्धव से कहा, हमें ज्ञान नहीं चाहिए बल्कि हमें तो बस अपने कृष्ण का सानिध्य चाहिए। गोपियों की भक्ति ने उद्धव को भी बदल दिया और वे समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण का सच्चा स्वरूप प्रेम और समर्पण से ही प्रकट होता है। कथा के दौरान श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे रहे। बता दें कि दुर्गा मंदिर स्थित जानकी कुंज परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं का भक्ति भाव चरम पर दिखा।
अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बालयोगी संजय महाराज ने सुदामा चरित्र की कथा सुनाई, जिसे सुनकर भाव विभोर उठे। उन्होंने कहा, जीवन में हर व्यक्ति हर कदम पर परीक्षा होती है, लेकिन जो सच्चे मन से भगवान के शरण में आता है उसे कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। बता दें कि बालयोगी संजय महाराज ने कहा कि जब सुदामा द्वारिका पहुँचे थे, अत्यंत निर्धन थे, लेकिन उन्होंने अपने मित्र श्री कृष्ण को प्रेमपूर्वक चावल अर्पित किए। भगवान ने भी अपने बाल सखा की भक्ति को समझा और महामाया को संकेत दिया कि सुदामा के घर में उनके लौटने से पहले ही इतना ऐश्वर्य प्रकट हो जाए जितना स्वयं द्वारका में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान केवल भक्ति और भाव के भूखे होते हैं, वे धन संपत्ति में प्रभावित नहीं होते। सुदामा चरित्र का श्रवण करने से व्यक्ति में जीवन संघर्षों में जूझने की शक्ति उत्पन्न होती है। कथा के दौरान श्रद्धालु भक्त रस में सराबोर हो गए। इस अवसर पर अमरनाथ तिवारी, जानकी देवी, अशोक तिवारी, नवीन तिवारी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बालेन्द्र त्रिपाठी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जय कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष लालगंज संजय कुमार सिंह, जगदीश शास्त्री, अधिवक्ता अरुण तिवारी, फूलचंद तिवारी और राजेंद्र सिंह यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, तूफानी लाल यादव, सुरेंद्र गिरी, अभिषेक दुबे, नागेंद्र शुक्ला, पिंटू पांडे, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष दुबे, इंद्रमणि पांडे, रिंकू पांडे, राजेश मिश्रा, कृष्ण कुमार सिंह, कमल नारायण तिवारी, जीवनलाल दुबे, डॉक्टर महानारायण भारती आदि भारी संख्या में श्रद्धालु दर्जनों गांव में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कथावाचक बालयोगी संजय महाराज कम उम्र से ही विश्व स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय कथाकार के रूप में चर्चा में बने हुए हैं। नमस्कार। आपको खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।